यूपी बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह संग ये बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। ओबीसी समाज को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे आपको बताएं कि बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी। हालांकि बीते शाम भी आपको बताएं कि इसको लेकर बैठक की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से दोपहर 3 बजे ये खास बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जो है बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम जो है मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खास चर्चा की जाएगी। ओबीसी समाज को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। दोपहर 3 बजे आपको बताएं कि बीजेपी मुख्यालय में ये खास मंथन किया जाएगा। तो यूपी बीजेपी के दिल्ली में आज आपको बताएं कि ये बैठक होनी है, जिसमें किस तरीके से अब मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ बदलाव किए जाएं, आगामी क्या चुनाव की रणनीतियां, उन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जानी है। तो ओबीसी समाज को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कई बड़े जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे यूपी बीजेपी की दिल्ली में ये अहम बैठक होगी। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से बीते शाम को भी बैठक हुई थी और आज भी आपको बताएं कि यूपी बीजेपी की जो है दिल्ली में खास बैठक हो रही है, महामंथन किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरीके से जो है फेरबदल किए जाए, क्या कुछ जानकारी? लता, देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में जितनी भी 80 सीटें उन सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए। और उसको लेकर बेहद आवश्यक है लता कि हर वर्ग को साधने की आवश्यकता है, सभी समाज को। और यही कारण है कि ओबीसी समाज को लेकर जो पूरी जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। और हालांकि आज जब 3 बजे ये बैठक होगी तो उस बैठक में तमाम जो बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के वो इस बैठक में भी शामिल होंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, फिर चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, साध्वी निरंजन ज्योति हो, संगम लाल गुप्ता हो, तो ये तमाम वो जो नाम है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और अब बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश का। हालांकि अगर बात की जाए लता, जिस तरह से देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो पीडीए रैली के माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना जनाधिकार बढ़ाया जाए। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी जो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो अपना अलग जनाधार तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस भी अब नई नई रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि अगर देखें कांग्रेस को तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के पदचिन्हों पर चलती नजर आ रही है, अलग अलग सम्मेलन कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की तो पूरी दौड़ में कहीं ना कहीं सबसे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में इस दौड़ को और आगे तक ले जाना और आगामी लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करना। बिल्कुल अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि जो तमाम अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी पूरी तैयारी में दिखाई पड़ रही हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बीजेपी एक्टिव मोड में साफ तौर पर आ चुकी है। और ऐसे में अब क्या कुछ आगे की रणनीतियां बनाई जाए ताकि जो है तमाम विपक्षी नेताओं को भेदा जाए, इसको लेकर तमाम मंथन किया जा रहा है। हालांकि बीते शाम को भी इसको लेकर बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं कि आज भी 3 बजे बैठक होनी है, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, लोकसभा चुनाव की आगामी रणनीति क्या होगी इस पर भी बातचीत होनी है। ऐसे में क्या लगता है कि जो 3 बजे बैठक होने वाली है इससे क्या कुछ ठोस निकल कर आ जाने वाला है? देखिए लता, अगर बात की जाए आज की बैठक की तो आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसके कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो यकीनन तौर पर अगर बात की जाए केंद्र की सियासत की तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है लता। अब ऐसे में जो सियासत तेज है वो उत्तर प्रदेश के लिए है और सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जो केंद्र बिंदु है वो उत्तर प्रदेश को ही मान रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की तो विस्तार होने को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन किसको जगह देनी है मंत्रिमंडल में, किसको शामिल करना है, इस पर अभी मंथन होना बाकी है। और शायद आज जब जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जब बैठक करेंगे तो शायद ये तय भी हो जाएगा कि योगी मंत्रिमंडल किन और नए चेहरों को जगह देने। जैसे कि बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की जो लगातार बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं स्थान मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए दारा सिंह चौहान की जो अभी समाजवादी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने हालांकि उन्हें चुनाव में शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जगह उनको जरूर मिल सकती है क्योंकि बड़ा जनाधिकार उनका देखने को मिलता है। तो कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान मिलेगा, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन वो चेहरे होंगे जिनको योगी मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं समीक्षा केंद्रीय मंत्रिमंडल आज करता हुआ नजर आएगा और यही कारण है कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति और कई बड़े नेताओं को आज इस बैठक में बुलाया गया है। और आज
3 बजे जब ये बैठक होगी तो उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में बिल्कुल। शामिल किया जाएगा। ऐसे में निकेत, क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है मंत्रिमंडल में नेताओं को शामिल किया जाएगा, या फिर चुनाव को जो है ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके से कोई नाराजगी किसी नेता में ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाना है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए लता भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाहे बड़े नेता हो या फिर मध्य स्तर के नेता हो, हमेशा से एक बात निकल कर आती रही कि जो भी व्यक्ति पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है उसको ही कहीं ना कहीं जगह दी जाती है। और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब लगातार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कहीं ना कहीं जो सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो खुद तैयार करते हुए नजर आते हैं। और अभी जब कल वो गृह मंत्री अमित शाह से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी उन्हें सौंपा है और ये भी बताया कि कहाँ पर कौन सा सांसद कितना काम कर रहा है। और उन्होंने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सभी जितने भी तमाम जो सांसद, जो विधायक और जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए ये तय कर लें कि जो उनका जो कार्य है वो 100% है। अगर किसी के कार्य में भी कोई भी शिथिलता कोई बरतेगा या उसके क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता या उसके काम की कोई भी शिकायत करता है, तो शायद आने वाले समय में उसको मौका नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक दलों में अगर बात की जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने विधायकों की, अपने सांसदों की खुद समीक्षा करता हुआ नजर आता है। और जब आज विस्तार की जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर लता देखने को मिलेगा कि कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको स्थान मिलेगा। उसका एक बड़ा ऐसे कारण में ये क्या भी है निकेत, ये भी माना जाए क्योंकि ओबीसी समाज को भी लेकर चर्चा होनी है और तरजीह अब दी जाएगी मंत्रिमंडल में कि ओबीसी जो चेहरे होंगे उन्हें शामिल किया जाए? बिल्कुल, देखिए लता, अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश ही होगा केंद्र में सरकार बनाने के लिए। तो अब ऐसे में अगर बात की जाए अलग अलग जो समाज है, तो चाहे ओबीसी समाज हो या फिर पिछड़ा हो या अन्य पिछड़ा हो या आदिवासी हो या सवर्ण समाज हो, तो इन सभी वर्गों को कहीं ना कहीं साधने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि अगर बात की जाए मंत्रिमंडल में तो अभी कई ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो और अब आने वाले समय में और वर्गों को साधने का भी प्रयास बीजेपी की तरफ से लता किया जा रहा है। तो हालांकि ओबीसी समाज हो या फिर पिछड़ा हो या आदिवासी हो, लगातार बीजेपी चाहे केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, ये बात हमेशा कहते रहे कि अंतिम पायदान पर भी जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय तक पहुंचने की बात लगातार केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार को करती हुई नजर आती है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक बीजेपी पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो उसी कदम को कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए ये प्रयास रहेगा कि सभी वर्गों को साधा जाए, ताकि जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से लता कि लोकसभा के चुनावों में 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी, तो वो दावा जो है वो कहीं ना कहीं उसको धरातल, उसको मूर्त रूप, उसको जमीन मिल पाए, तो उसी की कहीं ना कहीं एक कवायद होगी। और आज भी जब बैठक होगी तो कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी और हम देखेंगे कि शाम 5 से 6 बजे के बाद में कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी जो आज की बैठक में ऐसे में निकेत, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होनी, आज अहम बैठक है, ऐसे में लखनऊ से कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता जिन्हें दिल्ली आमंत्रित किया गया इस बैठक में शामिल होने के लिए, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल रही है? मौर्य जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, है जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका बुलाया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं जो बीएल वर्मा हैं वो भी उसमें, साध्वी निरंजन ज्योति है, संगम लाल गुप्ता है। तो ये कई ऐसे चेहरे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं और इनको बुलाया गया है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बुलाने की एक बड़ा कारण ये भी है कि ओबीसी समाज में किस तरह से बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत बना पाए और ग्रिप अपनी और कितनी स्ट्रॉन्ग कर पाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो मूल मंत्र, तमाम जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में देते हुए नजर आएंगे। चलिए, जिस तरीके से जो है खास निगाहें जो है अब इस बैठक में टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ मंथन जो है किया जाता है, किस तरह के जो समीकरण है साधने की कोशिश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किए जाते हैं, क्योंकि जो नज़र है वो नेताओं की हर वर्ग के लोगों में टिकी हुई है। ऐसे में वाकई ये खास देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बैठक से निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका निकेत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।